हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न सोलर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है सोलर मॉड्यूल्स इंटरनल फॉल्ट्स। सोलर मॉड्यूल के अंदर होने वाला इंटरनल फेल्यूर, क्या क्या फॉल्ट होता है एक सोलर मॉड्यूल के अंदर, वो इस टॉपिक में आज कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जो इंटरनल फॉल्ट होता है हमारा सोलर मॉड्यूल के अंदर वो है एलआईडी इफेक्ट, पीआईडी इफेक्ट, हॉटस्पॉट, स्नेल ट्रेल, येलोइंग इफेक्ट, डायोड फेल्योर, मॉड्यूल डिग्रेडेशन एंड माइनर क्रैक। ये सारे चीज़ एक सोलर मॉड्यूल के अंदर इंटरनल फेल्योर होता है, मतलब एक सोलर मॉड्यूल के अंदर का फॉल्ट है ये। तो उसके ऊपर हम डिस्क्राइब करेंगे पहले वन बाय वन। तो उससे पहले हम देखेंगे कि सोलर मॉड्यूल का पार्ट्स क्या क्या है। सोलर मॉड्यूल जब एक मैन्युफैक्चरर बनाता है तो कौन सा पार्ट्स को लेके एक प्रॉपर एक सोलर मॉड्यूल कहलाता है। पहले देखोगे आप ये फोटो में कि ऊपर एक एल्युमिनियम फ्रेम लगा रहता है। एक सोलर मॉड्यूल के ऊपर एल्युमिनियम फ्रेम लगा रहता है चारों तरफ में। उसके बाद टेम्पर्ड ग्लास लगा रहता है। टेम्पर्ड ग्लास क्यों लगा रहता है फ्रेंड्स? हम जब एक मोबाइल लेके आते हैं खरीद के, तब हम ऊपर उसका टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि डायरेक्ट जो भी इम्पैक्ट होगा मेरा मोबाइल के ऊपर, गिर गया तो, या फिर कहीं मतलब कुछ लग गया किसी के साथ, तो डायरेक्ट मेरा मेरा मोबाइल के ऊपर वो डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो। डायरेक्ट मेरा क्या होता है, टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर इम्पैक्ट होता है, जिसके वजह से क्या होता है, मेरा मोबाइल सेव हो जाता है। सेम इसी तरह एक सोलर मॉड्यूल के ऊपर भी एक टेम्पर्ड ग्लास लगा रहता है। ठीक है। उसके बाद जो आता है ईवीए शीट। ईवीए जो इथेनॉल विनाइल एसिड उसका फुल फॉर्म है, वो ईवीए शीट एक सोलर सेल का ऊपर और नीचे दोनों तरफ से वन टाइप ऑफ नॉमिनेशन करके रखते हैं एक सोलर सेल को। ये जो ईवीए शीट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल है एक सोलर सेल के अंदर। वो सोलर सेल को वन टाइप ऑफ फुल्ली प्रोटेक्ट करके रखता है। और जितना भी इंटरनल इशू होता है वो आगे जाके हम देखेंगे, जितना भी इंटरनल इशू होता है वो यही ईवीए शीट के चलते ही होता है। ईवीए शीट का क्वालिटी पुअर हो गया होगा, ईवीए शीट खराब हो गया, ईवीए शीट धीरे धीरे डैमेज हो रहा होगा, तो बहुत सारा इंटरनल इशू उसके अंदर आएगा। उसके बाद बैक शीट, उसके बाद जंक्शन बॉक्स। फ्रेंड्स, ईवीए शीट क्या होता है? ईवीए शीट ऐसे होता है जैसे हम एक सर्टिफिकेट है हमारा, जब हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। क्यों नॉमिनेशन कर रहे हैं? कि मेरा सर्टिफिकेट कहीं खराब ना हो जाए, डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरा सर्टिफिकेट के ऊपर ना गिरे, तो हम नॉमिनेशन करके रखते हैं। नॉमिनेशन कैसे करते हैं? मेरा सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर भी नॉमिनेशन होता है और नीचे भी नॉमिनेशन होता है, और सर्टिफिकेट मेरा बीच में रहता है। सेम इसी तरह सोलर सेल बीच में रहता है और ईवीए शीट उसका ऊपर और नीचे रहता है। वो फुल्ली नॉमिनेटेड होकर रहता है एक सोलर सेल के अंदर। ठीक है। तो पहले जो हम देखेंगे एलआईडी। एलआईडी क्या होता है? लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन मीन्स ये है कि एक सोलर मॉड्यूल जब एक मैन्युफैक्चरिंग वाला रेडी कर दिया और उसको हमने लेके आके हमारा प्लांट में हो या फिर हमारा घर पे हो, पहली बार हम इंस्टॉल किए और उस सोलर मॉड्यूल के ऊपर पहली बार जब सनलाइट गिरता है, एक सोलर मॉड्यूल के ऊपर, उसमें क्या होता है, सोलर मॉड्यूल में 1 से लेके 3% का लॉस हो जाता है पहली बार। और ये वन टाइम होता है, एक सोलर मॉड्यूल में वन टाइम होता है। वो भी होता है जब उसके ऊपर पहली बार सूरज का किरण गिरता है। वो जो लॉसेस होता है उसको एलआईडी लॉसेस और एलआईडी बोला जाता है। वो बेसिकली 1 से लेकर 3% के अंदर ही लॉसेस होता है। ये एक सोलर मॉड्यूल का लाइफ में पहली बार होता है। ठीक है। उसके बाद होता है पीआईडी इफेक्ट। पीआईडी क्या बोला जाता है? पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। पीआईडी फ्रेंड्स क्या होता है? जब आप देखोगे इसमें क्या है कि एक मॉड्यूल के ऊपर देखोगे एल्युमिनियम फ्रेम लगा है और सोलर सेल है और ईवीए शीट है। ठीक है। जब ईवीए शीट का क्वालिटी पुअर हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर जाने लगता है। जो बाहर का मॉइस्चर है
तो वो मॉइस्चर क्या होता है, ईवीए शीट पुअर होने के कारण वो डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या कहाँ पे करते हैं, सोलर सेल के ऊपर। जब सोलर सेल के ऊपर मॉइस्चर जाता है, सोलर सेल के ऊपर क्या होता है, बसबार टाइप का होता है। बसबार, सभी सोलर सेल बसबार के साथ कनेक्टेड रहते हैं। जब वो मॉइस्चर जाके बसबार और उसका ऊपर जो एल्युमिनियम फ्रेम लगा है, वो दोनों को शॉर्ट किया कर देते हैं मॉइस्चर के थ्रू। तो हमको क्या होता है, जब एक सोलर मॉड्यूल के ऊपर सनलाइट गिरता है और सोलर मॉड्यूल काम करना स्टार्ट कर देता है, जब स्टार्ट करता है जो हमको आउटपुट मिलना चाहिए सोलर मॉड्यूल का, वो आउटपुट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जितना सोलर मॉड्यूल हमारा इनपुट लेके आउटपुट बना रहा है, वो आउटपुट क्या होता है, थ्रू मॉइस्चर फ्रेम के ऊपर फ्लो होने लग जाता है। फ्रेम के ऊपर फ्लो होता है तो हमको क्या होता है, आउटपुट सही नहीं मिलता है। क्योंकि जहाँ पे हमको सोलर सेल क्या है, डायरेक्ट आउटपुट देता है। जब सोलर सेल और फ्रेम दोनों कनेक्टेड हो जाते हैं आपस में थ्रू मॉइस्चर, तो जितना सोलर सेल कमा रहा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होता है, फ्रेम की तरफ चला जाता है और फ्रेम में फ्लो होने लग जाता है, तो हमको आउटपुट नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, धीरे धीरे हमारा मॉड्यूल डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। अब ये फोटो में राइट हैंड साइड में जो फोटो है आप देख सकते होंगे, जब सेल के ऊपर जो वोल्टेज फ्लो होने लगता है, वो क्या होता है, देखो आप नीचे देखोगे, फ्रेम के पास जो भी पावर उसका जनरेट होता है वो फ्रेम के थ्रू फ्लो होने लगता है। तो हमको क्या होता है, सही से आउटपुट नहीं मिलता है। तो इसको बोलते हैं PID, पोटेंशियल इंड्यूस डिग्रेडेशन। ठीक है। उसके बाद है हॉटस्पॉट। अब फ्रेंड्स, आप लेफ्ट हैंड साइड में जो फोटो है आप देख सकते होंगे, मॉड्यूल के ऊपर एक ब्लैक कलर का स्पॉट हो गया है एक सेल के ऊपर, जिसको हम बोला जाता है हॉटस्पॉट। और राइट हैंड साइड में जो फोटो देख रहे होंगे, ये थर्मोग्राफी फोटो है, जो थर्मल इमेजर का फोटो है। उसमें दिख रहा होगा आपको हॉटस्पॉट क्या है। हॉटस्पॉट कैसे होता है? हॉटस्पॉट जब एक सोलर सेल के ऊपर शैडो गिरता है, मान लो एक हम जहाँ पे सोलर प्लांट बनाया है, सोलर मॉड्यूल लगा हुआ है, वहाँ पे एक पेड़ का छाया गिर रहा है और एक पेड़ का छाया पर्टिकुलर एक सेल के ऊपर गिर रहा है, तो क्या होगा, ये जो मॉड्यूल है वो पूरा, देखो आप व्हाइट कलर का लेफ्ट हैंड साइड में जो गया है, उसको हम बसबार बोला जाता है। ठीक है। वो बसबार सभी सेल को कनेक्ट करता है, मतलब सभी सेल जितना जितना आउटपुट ले रहे हैं सभी को कैलकुलेट करके लास्ट में पूरा आउटपुट हमको दे रहे हैं। तो जब एक सेल के ऊपर धीरे धीरे शैडो गिरा हुआ है, वो सेल का क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। जब फ्लो होना बंद हो जाएगा, वहाँ ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा धीरे धीरे मॉड्यूल का जो सेल है, देखो आप ब्लैक स्पॉट दिख रहा होगा, धीरे धीरे क्या होगा, हीट हो के ये क्या होगा, सेल डैमेज हो जाएगा और जल जाएगा। तो इसको बोलते हैं हॉटस्पॉट। तो हमको इसके लिए क्या करना चाहिए, हमको इसीलिए इसको ये करना चाहिए कि जहाँ पे भी हमको शैडो दिख रहा है, वो इमीडिएटली वो शैडो को हमको क्लियर करना पड़ेगा, तो हम ये हॉटस्पॉट से बच सकते हैं। फिर उसके बाद जो फॉल्ट हम देखेंगे उसको नाम है स्नेल ट्रेल। स्नेल ट्रेल मीन्स आप फोटो में आप देख रहे होंगे कि सेल के अंदर कुछ मार्क टाइप का हो गया है। मार्क टाइप कब होता है, तो देखो जैसे लिखा है, इट इज़ ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ ईवीए। डिग्रेडेशन ऑफ ईवीए मतलब ईवीए का क्वालिटी डिग्रेड होने लग जाएगा। जब क्वालिटी ख़राब होने लग जाएगा, ईवीए ख़राब होने लग जाएगा, तो सेम चीज़ जब मॉइस्चर उसके अंदर जाएगा और डायरेक्ट कंटैक्ट करेगा सोलर सेल के अंदर, तो मॉइस्चर के थ्रू ये क्या होगा, सोलर सेल के अंदर स्नेल ट्रेल बन जाता है, जिसमें भी हमको धीरे धीरे मॉड्यूल डिग्रेड होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे येलोइंग इफेक्ट। येलोइंग इफेक्ट भी डायरेक्ट हमारा ईवीए शीट के ऊपर ही डिपेंड करता है। ईवीए शीट जब भी पुअर होगा तो उसके अंदर मॉइस्चर जाएगा, स्नेल ट्रेल भी होगा, उसके अंदर देखोगे आप जैसे चारों तरफ इसको येलोइंग दिख रहा है, येलोइंग भी हो जाएगा और आपका स्नेल ट्रेल हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारा मॉड्यूल क्या करता है, जितना आउटपुट हमको देना चाहिए उतना आउटपुट नहीं देता है। जब आउटपुट हमको मिलेगा नहीं, धीरे धीरे वो क्या होगा, मॉड्यूल डिग्रेड होने लगेगा और मॉड्यूल पूरा खराब और या फिर डैमेज
हो जाएगा, उसका एफिशिएंसी भी रिड्यूस होना स्टार्ट चालू हो जाएगा। उसके बाद है डायोड फेल्योर और माइनर क्रैक। फ्रेंड्स, आप राइट हैंड साइड में एक फोटो देख रहे होंगे, वो माइनर क्रैक का है कि मॉड्यूल के ऊपर सेल में जो माइनर क्रैक हो जाता है। ये माइनर क्रैक हमको इजीली हमको दिखाएगा नहीं। इसको क्या करना पड़ता है, हमको जो थर्मोग्राफी हम करते हैं तो थर्मोग्राफी में हमको पता पड़ता है कि उसमें क्रैक आ गया है मॉड्यूल पे। जब क्रैक हो जाता है एक मॉड्यूल के ऊपर और एक सेल के ऊपर, वहाँ पे क्या होता है, करंट ड्रॉप होने लगता है। जब करंट ड्रॉप होता है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर धीरे धीरे वो हीट हो के वो सेल डैमेज हो जाता है और हमारा आउटपुट भी कम होना शुरू हो जाता है एक सोलर मॉड्यूल में। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे डायोड फेल्योर। सोलर मॉड्यूल के अंदर कहीं 3 डायोड 2 डायोड ऐसे लगा रहता है। जब एक डायोड फेल्योर हो जाता है तो हमको क्या करता होता है, हमको सफिशिएंट वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज मिलना चाहिए वो आउटपुट वोल्टेज उस सोलर मॉड्यूल का नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, डायोड चेक करना पड़ता है। डायोड चेक करेंगे तो क्या करेंगे, फिर मल्टीमीटर के थ्रू डायोड में सेट करके डायोड चेक करना पड़ता है। डायोड खराब होगा तो हमको डायरेक्ट डायोड को रिप्लेस करना पड़ता है। डायोड नहीं होगा तो फिर डायरेक्ट हमको जेबी रिप्लेस करना पड़ता है। उसके बाद इतना ही था आज ये टॉपिक में। तो इंटरनल फॉल्ट के बारे में हम आज जान लिए। फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वो है व्हिच टाइप्स ऑफ टेस्ट हैपन इन सोलर मॉड्यूल। एक सोलर मॉड्यूल के अंदर क्या क्या टेस्ट किया जाता है और वो किस किस किट में किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके ऊपर हम